अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तुमिनून बिल्लाह। तमाम किस्म दियां तारीफ़ां और बड़ाइयां उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे लई खास हन जेड़ा कि इस दुनिया दा पैदा करने वाला और इस दुनिया नू चलाउण वाला है। अल्लाह दी तारीफ़ उस दी बड़ाई तो बाद दुरूद व सलाम होन सारे नबियां दे उपर, ख़ास तौर पर साडे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर अल्लाह दियां रहमतां अल्लाह दियां सलामतियां होन। काबिल एहतराम मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज जिस विषय के उपर मैं थोड़े सामने गल करन दी कोशिश करूँगा वो उसका नाम है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी कि अच्छाई का हुक्म देना, नेकियां का हुक्म देना और बुराइयां तो मना करना। इस ताल्लुक दे नाल मैं ये गल कहनी चाहूँगा कि कुछ नेकियां करनियां बड़ियां आसान हुंदियां हन और कुछ नेकियां करनियां बड़ियां मुश्किल हुंदियां हन। जेड़ी नेकी या जेड़ा काम जिन्ना मुश्किल हुंदा है उहदा अजर भी उन्ना ज़्यादा हुंदा है और उसकी अहमियत भी बड़ी ज़्यादा हुंदी है। एक गल तो यह, दूसरी गल यह कि कुछ कमियां हर इंसानां दे विच पाईयां जांदियां हन। इंसान ज़्यादातर इंसान वो कमियां दे विच मुलव्वस हुंदे हन, पाए जाते हैं, यानी कि ऐसी कमी जिहड़ी हर इंसानां च ज़्यादातर पाई जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू इन्हां कमियां तो बचावे। ज़्यादातर कमी केड़ी पाई जाती है साडे अंदर, ज़्यादातर लोगों दे विच कमी पाई जाती है। वो कमी यही है कि असी खुद तां नेकी दा काम कर लैंदे हाँ लेकिन बुराई तो नहीं रोकदे। इंसान खुद नेकियां करता है लेकिन जो बुराई हुंदी देखता है उस दे उपर खामोशी इख्तियार करता है। मैंने की लेना है, असी की कर सकते हैं। और इसी तरह ही जिहड़ी मैंने गल पहला कही थी, कुछ नेकियां करनियां आसान हुंदियां हन, कुछ नेकियां करनियां मुश्किल हुंदियां हन। मुश्किल नेकियां दे विचों बुराई तो रोकना है। इंसान खुद नेकियां कर लूगा लेकिन जब बुराई किसी ने रोकना पैंदा है एक मुश्किल काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हां कमियां तो मैनू और सानू सारियां नू महफूज रखे। असी बुराई नू बुराई समझिए, असी बुराई नू बुरा कहिए, बेहिस बेशरम बेईमान ना बनिए। दीन इस्लाम जिहड़ा है साडा
ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ नेकी इख्तियार करने का हुक्म दिंदा है, या फिर बंदा मोमिन एक नेक आदमी दे लई ये काफ़ी नहीं है कि वह अपने ज़ाती तौर के उपर नेक बन जाए, नेक बनन दे नाल नाल वह नेकी का हुक्म भी देवे। दीन इस गल नूं कहता है इंसान बुराई तो बच जाए, इंसान दे लई काफ़ी नहीं हैगा बुराई तो बचना, जदों कि वह दूसरिਆਂ ਨੂੰ बुराई तो रोकने वाला ना बने। इस ताल्लुक दे नाल फरमाया कुरान पाक ने, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुसी बेहतरीन उम्मत हो। कौन लोग, किसनू कहा गया है? सब नू कहा गया, मैनू थोनू सारिਆਂ नू, सारे उम्मत मुसलमान नू कहा गया है कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुसी बेहतरीन उम्मत हो। क्यों बेहतरीन उम्मत हो? उम्मत मुहम्मदिया हो ता करके नहीं, जे तुसी कुंतुम खैरा उम्मत, बहैसियत उम्मत मुहम्मदिया की भी अपनी फजीलत है, उस तो भी इनकार नहीं है, लेकिन फरमाया तुसी बेहतरीन उम्मत हो, तुसी लोगों वास्ते कड्डे गए हो, तुसी लोगों वास्ते पैदा किए गए हो। उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, तुसी अच्छाई का हुक्म देने हो और बुराई तो रोक दे हो। व तुमिनून बिल्लाह, और अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। अगर मैं और असी सारे अच्छाई का हुक्म देने वाले हाँ और बुराई तो मना करने वाले हाँ, तां असी बेहतर हाँ। नहीं खुशफहमी दे विच मुबतला होने की, अपने आप को बेहतर समझने की कोई जरूरत नहीं हैगी। अगर असी अच्छाई का हुक्म दईए, बुराइयां तो रोकीए, तां असी बेहतर हाँ। कुरान पाक की इस आयत दे विच की कहा गया, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुसी बेहतर उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, लोगों वास्ते कड्डे गए हो, लोगों वास्ते पैदा किए गए हो, लोगों को अच्छाइयां का हुक्म देने हो, बुराइयां तो रोकते हो। और आखिर दे विच की कहा गया, तुमिनून बिल्लाह, कि अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। ईमान नूं बाद दे विच कहा गया, मतलब की है इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब यह है कि इंसान का ईमान ईमान ही नहीं है जदों तक वो बुराई तो ना रोकने वाला होवे, अच्छाई का हुक्म ना देने वाला होवे, या फिर इंसान दे ईमान का एक तकाजा है कि जदों इंसान ईमान वाला है तो उसके ऊपर लाजमी है कि वह बुराई नूं देख के बुरा कहे, बुराई नूं देख के बुरा कहे, अच्छाई नूं एप्रीशिएट करे, अच्छाई दे नाल लगे। ये ईमान का तकाजा है। और हदीस पाक दे विच आउंदा है, मन रआ मिनकुम मुनकरन, जो कोई इंसान थोड़े विचों बुराई नूं देखे फिर की करे, बेहिस हो जाए। मन रआ मिनकुम मुनकरन, जेड़ा थोड़े दे विचों बुराई नूं देखे उन्होंने चाहिए है बुराई नूं हथ दे नाल रोक देवे। अगर उसने बुराई नूं अगे बढ़ के ताकत दे बल दे ऊपर, अपने जोर दे बल दे ऊपर बुराई नूं रोकता, फिर की है तो वह बरी हो गया। और अगर वह हाथ नाल नहीं रोक सकता, इन्नी ताकत नहीं हैगी, तो अपनी जुबान नाल बुराई नूं बुरा कहे। अगर जुबान नाल बुराई नूं बुरा कह दिता फिर भी बरी हो गया। अगर जुबान दे नाल बुराई नूं बुरा नहीं कहता है, हाथ नाल बुराई नूं नहीं रोकता है, तो गुनहगार है। और तीसरी बात कही, हाथ नाल रोक दो बुराई नूं, जुबान नाल रोक दो, बुरा कह दो। तीसरी बात की कही, जे ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम बुराई नूं दिल दे विच बुरा मनो, तो कम से कम बुराई नूं दिल दे विच बुरा मनो। चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की,
जिस माहौल दे विच रह रहे हो उस दे विच ना ढल जावो, कम से कम बुराई नूं बुरा मन्नो, अपने दिल दे विच बुरा मन्नो। जिथे तक दा मामला आउंदा है बुराई नूं हत्थ दे नाल रोकण दा, हत्थ दे नाल बुराई नूं कौन रोकूगा? जिहदे कोले ताकत होवे, जिवें कि हुकूमत होगी, या फिर ऐसे लोग समाज दे बड़े लोग जिन्हां दा समाज दे विच असर और रसूख है, ओह ताकत दे नाल बुराई नूं खत्म करन दी कोशिश करनगे, हत्थ दे नाल बुराई नूं रोकणगे। या फिर माँ बाप ने, माँ बाप दा अपने बच्चों के उपर पूरा जोर चलता है, बच्चों नूं माँ बाप बुराई तो रोक सकते हैं, जबरदस्ती रोक सकते हैं। और इस्लाम दा फरमाया, इस्लाम दा तकाजा भी यही है, इस्लाम डिमांड भी यही करता है कि अगर इस्लामी हुकूमत होवे या अगर मोमिना नूं इस्लामी हुकूमत मिले, अगर ईमान वालियां नूं इस्लामी हुकूमत मिले, फिर ईमान वाले की करन? फरमाया कि अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अक़ामुस सलात, अगर असी ईमान वालियां नूं ज़मीन दे उपर बादशाह दईए तो नमाज नूं कायम करन और ज़कात देन, नमाज कायम करन, ज़कात देन, अपने मालां दे विचों ज़कात कड्डन, व अमरु बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर, अच्छाई दा हुक्म देन और बुराई तो रोकन, अच्छाई दा हुक्म देन और बुराई तो रोकन। इस्लाम एक डिमांड करता है, इस्लामी हुकूमत दा एक तकाजा है कि वह बुराई नूं रोके और अच्छाई दा हुक्म देवे। अगर पहली चीज़ हथ दे नाल रोकना, हुकूमत रोकणगियां, समाज के बड़े लोग रोकणगे, या फिर जिथे तक मेरा जिहदे उपर जोर चलदा है मैं उन्ना अपनी ताकत के मुताबिक बुराई नूं हथ दे नाल रोकूंगा। मैं इस चीज़ तो बरियो जिम्मा नहीं हो सकता कि हथ दे नाल रोकना हुकूमतां दा काम है, हथ दे नाल रोकना बड़े लोगों का काम है, मैं तो छोटा जिहा बंदा नहीं। जिथे तक मेरा जिन्ना ताकत है, मेरी जिस्मानी तौर के उपर, मेरे ईमानी तौर के उपर, मैं बुराई नूं रोकूंगा हथ दे नाल और जुबान दे नाल बुरा। हर कोई ताकत नहीं रखता, हर किसी के अंदर ईमान की कमजोरी, सब के अंदर ईमान की कमजोरी है। अगर इंसान हथ दे नाल नहीं बुराई नूं रोक सकता तो कम से कम जुबान दे नाल बुरा कहे, समझावे, उसनूं नसीहत करे, डरावे, जुबान दे नाल कम से कम बुरा कहे। और अगर जुबान दे नाल भी बुरा नहीं कह सकता, फरमाया तो कम से कम अपने दिल दे विच बुरा मन्ने, जो कुछ हो रहा है उस दे विच घुल ना जावे, जो कुछ समाज दे विच हो रहा है उसनूं सलूट ना मारे, सारी दुनिया ही कर रही है, मैं अकेला की करूँगा। कम से कम ए इंसान, तू अपने दिल दे विच बुराई नूं बुरा जान, तू उस तो अलहदा हो जा। ये ईमान दा तकाजा है। अगर मैं बुराई नूं बुरा हुंदा हुआ देख के अपने दिल दे विच बुरा नहीं मनदा हैगा, उस बुराई दे विच घुल मिल जाना हाँ, तो फरमाया ऐसे इंसान, बुराई नूं दिल दे विच बुरा मनना सब तो घट दर्जे का ईमान है। बुराई नूं दिल दे विच बुरा मनना सब तो घट दर्जे का ईमान है। और अगर इंसान बुराई दे विच ही डुब जाए, बुराई हुंदी नूं देख के बुराई दे विच ही चला जाए, तो उसका ईमान भी चलिया गया, तो उसका ईमान भी चलिया गया। अपने ईमान की मैनू सानू सारिਆਂ ਨੂੰ खैर मनानी चाहिए हैगी। और फरमाया कि अल्लाह की तय कीतियां होईयां जिहड़ियां हद्दां ने, उसकी मिसाल किस तरह है। जिहड़े लोग अल्लाह की हद्दां दे उपर कायम रहंदे हन और जिहड़े अल्लाह की हद्दां नूं पार कर जाते हैं, उन्हां दी मिसाल किस तरह की है। फरमाया कि एक जहाज़ है, पानी वाला जहाज़, लोगों ने उस जहाज़, हदीस के अल्फाज ने, मेरे अल्फाज नहीं हैं,
एक जहाज़ है पानी वाला, लोगों ने कुरा अंदाजी की, कुरा अंदाजी की लोगों ने, जिन्हों पर कह दिए पर्चियां पाना, कुरा अंदाजी की ऊपर कौन जाऊगा हेठा कौन रहूगा। कुछ लोग जहाज के ऊपर चले गए और कुछ लोग जहाज के नीचे रहे। जेड़े लोग नीचे थे उन्होंने बार बार पानी लैन जाने वास्ते ऊपर जाना पैंदा था, लोगों ने पिछे दी लंघ के जाते थे, तकलीफ होती थी लोगों को। तो नीचे वाले ने सोचा कि असी जहाज के निचले हिस्से दे विच जहाज नूं तोड़ के पूरी पानी कढ़ लैंदे आ। अगर उपरले लोग इन्हां नीचे वालियां नूं ना रोकन, अगर उपरले लोग नीचे वालियां नूं इस काम करन तो ना रोकन तो नीचे वाले भी डुबणगे और वो नीचे वाले उपरलियां नूं भी लैके डुबणगे। और अगर उपरले लोग नीचे वालियां नूं ये काम करन तो रोक दिंदे हन तो वो खुद भी बचणगे और नीचे वालियां नूं भी बचाउणगे। यही मिसाल है अच्छाइयां नूं अच्छा कहना और बुराइयां नूं बुरा कहना। अगर इंसान बुराई नूं बुरा नहीं कहूगा, आखिरी दर्जे दे विच दिल दे विच बुरा नहीं मनूगा, बुराई तो अलहदा नहीं होगा, तो बहुत करीब है कि वह खुद उस माहौल दे विच ढल जूगा, उस बुराई दे विच वो लथपथ हो जूगा उस बुराई दे विच। मिसाल के तौर के ऊपर इसे तरह ही है कि अगर मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई नशा बेचने वाला है साडे समाज दे विच, साडे मुहल्ले दे विच, और सानू पता चल गया, अगर असी उसनू रोकने की कोशिश नहीं करते, उसनू समझाने की कोशिश नहीं करते, बेचता बेची जाए मैंने की लेना है, तो बहुत मुमकिन है कि कल नू खुद यह इंसान खुद या इसकी औलाद या इसके कोई होर दूसरे करीबी उस बुराई दे विच मुबतला हो जाए। और फरमाया कि बुराई तो रोकना, अच्छाई का हुक्म देना ऐसे तरह ही है कि जिस तरह इंसान अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे। गरीब लोग, मदीने के गरीब लोग अल्लाह के नबी के कोले आते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, मदीने के अमीर लोग अगे बढ़ गए, वह नमाजा भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं और सदका खैरात भी करते हैं। साडे कोले पैसे नहीं है कि असी सदका खैरात नहीं कर सकते, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुसी सुबहान अल्लाह कहा करो, सुबहान अल्लाह कहना सदका करना है, तुसी अल्लाह अकबर कहा करो, अल्लाह अकबर कहना सदका करना है, और तुसी अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका करना है, और ऐसे तरह तुसी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो, ये सदका करना है, और अच्छाई का हुक्म दवो, बुराई तो रोको, ये सदका करना है। अच्छाई का हुक्म दवो और बुराई तो रोको, ये सदका करना है। जरूरी नहीं कि हर इंसान के कोले माल होवे और वह अपने माल के जरिए नेकियां कमावे, खर्च करे। अगर किसी कोले माल की कमी है तो अच्छाई का हुक्म देवे, बुराई तो रोके, ये भी सदका है। हुण मैं इस गल नूं समझाना चाहूँगा कि अगर इंसान बुराइयां नूं देख के नहीं रोकदा तो उसके नुकसानात की ने। फरमाया कुरान पाक दे विच, लअनल लज़ीना कफरू मिन बनी इसराईल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम, लानत होवे बनी इसराइलियां दे ऊपर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दी जुबान तो लानत, ईसा अलैहिस्सलाम दी जुबान तो लानत। क्यों? ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून, इस वजह करके कि उन्होंने नाफरमानियां कितियां और हद्दां पार कर गए, नाफरमानियां कितियां हद्दां पार करके, ताकि इस करके उन्होंने ऊपर लानत होवे। और अगे फरमाया कानू ला यतनाहौना अन मुनकर, ओह लोग बुराई नूं मना नहीं करते थे, और जो अगर कोई बुराई करता था उसनूं मना नहीं करते थे। लबीसा मा कानू यफअलून, और कितना ही बुरा काम है जो उन्होंने किया। यानी कि बुराई तो ना रोकना कितना ही बुरा काम है। अगर इंसान ऐसा समाज जड़ा बुराई होंदी नूं देख के ना रोके, उहदे उपर अल्लाह दीयां लानतां पैंदियां।
फटकार हुंदी है उस इंसान दे उपर, उस समाज दे उपर। और एक बात मैं होर समझानी चाहूँगा कि बुराई की है अच्छाई की है, किसनू नेकी कहांगे और किसनू नेकी नहीं कहांगे। हर बुराई हो बुराई है जिसनू शरीयत बुरा कहे, हर अच्छाई वो अच्छाई है जिसनू शरीयत अच्छा कहे। अगर समाज दे विच कोई इस तरह के काम हो रहे हैं, कोई इस तरह दी रस्मां रिवाजां हो रही हैं जिसनू समाज वाले बुरा नहीं समझते है कि उन्होंने अच्छा समझते हैं, तो वो कदे भी अच्छाई नहीं हो सकती। अच्छाई और बुराई का मयार जिहड़ा हैगा दीन इस्लाम है, शरीयत है। हुण इस तरह की रस्मां हो रही हैं, बेपर्दगी इख्तियार हो रही है, कोई नहीं बुरा समझता, कोई नहीं बुरा समझता ऐसी रस्मां नूं, बेपर्दगी नूं। होर भी गुनाह नहीं बल्कि फखर समझते हैं असीं ऐसे कामां नूं करना अपने वास्ते फखर समझते हैं। क्या वो अच्छे काम हो गए? नहीं, कदे भी नहीं वो अच्छे काम होए हैगे। और हदीस पाक दे विच आउंदा है, अल्लाह दे नबी ने फरमाया, मैं कसम खाना उस जात दी जिस दे कब्जे दे विच मेरी जान है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया, मैं कसम खाना अल्लाह दी जिस दे कब्जे दे विच मेरी जान है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। फरमाया कि तुसी अच्छाई दा हुक्म दंदे रहो, बुराई तो रोकते रहो। अगर तुमने इस तरह ना किया तो अल्लाह दा अजाब थोड़े ऊपर आ जाऊगा, फिर तुसी अल्लाह तो दुआयां करियो, थोड़ी दुआयां कबूल नहीं होनियां। तुसी अल्लाह तो दुआयां करियो, फिर दुआयां कबूल नहीं होनियां हैंगियां। और फरमाया हदीस के गुनाह करने वाले नेक लोगों के मुकाबले ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हो जन। समाज के गुनाह करने वाले लोग नेक लोगों के मुकाबले ज्यादा एहतराम के योग हो जन, है इस तरह नहीं है। और नेक लोग बड़े लोगों की इज्जत की वजह करके उन्होंने गुनाह तो ना रोकन। अल्लाह अकबर। जदों समाज के गुनहगार लोग नेकां दे मुकाबले ज्यादा एहतराम के योग हो जन, ज्यादा रिस्पैक्टेड हो जन, ज्यादा इज्जत वाले हो जन, और नेक लोग उन्होंने बड़े होने की वजह करके, उन्होंने इज्जत की वजह करके उन्होंने बुराई तो ना रोकन, तो अल्लाह ने कहा मैं सब के ऊपर अजाब नाजिल कर दूंगा। अज इस तरह ही है ना, तो इंसान बुराई नूं रोकना पसंद करते हैं, और अगर कोई बुराई जेकर कोई बड़ा इंसान कर रहा है, समाज का कोई बड़ा व्यक्ति कर रहा है जिसका नाम है दुनिया दे विच, जिसदा दुनिया दे विच कोई ओहदा है, जिसदा दुनिया दे विच कोई मालो दौलत पैसा है, तो उस नूं कोई कुछ कह के वैसे ही नहीं पसंद करता उन्होंने कहना, बल्कि उसकी हाँ दे विच हाँ मिलाई जाती है। तो फरमाया अल्लाह पाक ने कि मैं ऐसे लोगों के ऊपर सब के ऊपर अजाब जिहड़ा हैगा वह तारी कर दूंगा। सहाबा इकराम का तर्ज अमल की था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अनहू जदों आपनू शहीद किया गया, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अनहू दे छुरा मारिया गया, और आप उस वक्त मौत की हालत दे विचन। एक लड़का आता है आप हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अनहू दे कोले आके कहता है, ए उमर फारूक तुसी खुश हो जाओ, थोनू अल्लाह दे नबी दी सोबत मिली, अल्लाह दे नबी दा साथ मिलिया, थोनू तुसी पहले ईमान लैके आने वालों विचों जिहड़े लोग पहले ईमान लैके आए, तुसी अदल और इंसाफ किया लोगों के विचकार, और थोनू शहादत मिली। जदों उमर फारूक दियां तारीफां कीतियां उस इंसान ने, उठ के जा रहा है, आपने देखा कि ओदा कपड़ा ओदे गिट्टियां तो थल्ले है, ओदा कपड़ा ओदे गिट्टियां तो थल्ले, उन्होंने बुलाया, उरे भतीजे अपना कपड़ा अपने गिट्टियां तो ऊपर रख, तेरा कपड़ा भी पाक रहूगा, तेनों अल्लाह दा तकवा भी नसीब होगा। किस हालत दे विच हुक्म दे रहे हैं? अच्छाई दा बुराई तो रोक रहे हैं, मौत की हालत दे विच, मौत की हालत दे विच अच्छाई दा हुक्म दे रहे हैं और बुराई तो रोक रहे हैं। और इसी तरह कुरान ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगो जड़े ईमान लैके आए हों,
किस नूं कहा जा रहा है? ईमान वालियां नूं कहा जा रहा है। की कहा जा रहा है? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप नूं और अपने घर वालियां नूं जहन्नम दी अग तो बचाओ। हर बड़े जिम्मेदार दे ऊपर जो जैसा जिम्मेदार है लाजमी है वो बुराई नूं रोके, अपने नीचे वालियां नूं बुराई तो रोके अच्छाई दा हुक्म देवे। इस तरह जरूरी है घर दे बड़े दे ऊपर कि बुराई नूं देख के अपनी औलाद दे अंदर या जहां कितनी बुराई हो रही हो खामोशी ना इख्तियार करे, बुराई नूं रोके, अच्छाई दा हुक्म देवे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू इस मुश्किल काम नूं, है मुश्किल काम, लेकिन जदों इंसान ये काम करता है तो उसका ईमान बढ़ता है। ईमान वाला ही ये काम करूगा। जेड़ा अगर इंसान इस काम तो रुक जाता है तो हकीकत मनो उसका ईमान खतरे दे विच है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू अच्छाइयां देने वाला बनावे, अच्छाइयां का हुक्म देने वाला बनावे और बुराइयां तो रोकने वाला बनावे। वाखुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, बस बंद कर दे।